भारत की मेजबानी में 2 दिवसीय वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कम विकसित और विकासशील देशों की भविष्य के विकास में सबसे बड़ी भागीदारी। राष्ट्रीय युवा दिवस पर देश ने स्वामी विवेकानंद को अर्पित किए श्रद्धा सुमन। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने युवाओं को स्वामी जी की शिक्षाओं से प्रेरणा लेने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने पलवल और फरीदाबाद जिले के जनप्रतिनिधियों को ग्रामीण विकास के लिए दिया मूल मंत्र। भ्रष्टाचार मुक्त एवं अंत्योदय आधारित व्यवस्था स्थापित करने का दिलवाया संकल्प। और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की ओर से रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में अग्निवीरों के लिए 3 वर्षीय स्नातक डिग्री का विशेष पाठ्यक्रम हुआ शुरू। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। भारत की मेजबानी में 2 दिवसीय वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट आज से शुरू हो गया। प्रधानमंत्री ने समिट का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उद्घाटन सत्र में कई देशों के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। ये पहल प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास तथा भारत की वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत से प्रेरित है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि विश्व के विकासशील और कम विकसित देशों को विकास की धारा से अलग नहीं रखा जा सकता। कम विकसित और विकासशील देशों की भविष्य में सबसे बड़ी भागीदारी है। आई एम कॉन्फिडेंट दैट टुगेदर the global south can produce new and creative ideas. These ideas can form the basis of our voice in the G20 and other forums. In India, we have a prayer. Ano bhadraha kratavo yantu vishwatah. It means may noble thoughts come to us from all directions of the universe. This Voice of Global South Summit is a collective effort for gaining noble ideas for our collective futures. प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकतर चुनौतियां कम विकसित देशों ने नहीं खड़ी की हैं, लेकिन इनका प्रभाव इन्हीं देशों पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस प्रभाव को हमने कोविड महामारी, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और यूक्रेन संघर्ष में देखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के सभी क्षेत्रों में हमारे विकास के साझीदार हैं। Have not been created by the global south, but they affect us more. We have seen this in the impact of COVID pandemic, climate change, terrorism, and even the Ukraine conflict. The search for solutions also does not factor in our role of or our voice. राष्ट्र आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि स्वामी विवेकानंद आध्यात्म और देशभक्ति से परिपूर्ण विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। स्वामी जी का जीवन और उनकी शिक्षाएं युवाओं को अपने सपनों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि स्वामी जी का जीवन विश्व भर के लोगों को भौतिक सुखों से हटकर मानवता की सेवा के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वामी जी का जीवन राष्ट्रभक्ति और कर्मठता के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। उनके महान विचार और आदर्श देशवासियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि धर्म संस्कृति का प्रसार करते हुए विश्व को सद्भावना व शांति का संदेश देने वाले युवाओं के मार्गदर्शक स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। आइए राष्ट्रीय युवा दिवस पर उनके द्वारा दर्शाए गए जीवन निर्माण, मानवता व चरित्र गठन के मार्ग को आत्मसात कर देश निर्माण का संकल्प लें। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया।
इस अवसर पर युवाओं को संबोधित करते हुए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि देश का हर युवा राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकता है। युवा देश की शक्ति हैं और उन्हें पढ़ाई के अलावा संगीत, नाटक जैसी विधाओं को भी सीखना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि युवाओं को संस्कृति की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। युवाओं को वंचित वर्ग और गरीब व्यक्ति की सेवा के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जैसी शख्सियत को ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ज्ञान प्राप्ति करना चाहिए, लेकिन युवा शक्ति जो है संगीत, नाटक, दृश्य और वैसे ही हमारी संस्कृति, हमारा धरोहर को रक्षा करने में आगे आना चाहिए। वही जो विद्यार्थी आगे बढ़े। श्रद्धांजलि जब होगी, युवा जो है देश के समर्पित सेवा भावना से काम करे, गरीब, पिछड़ा और दरिद्र लोग हैं, उन लोगों की सेवा में आगे बढ़े। वही विवेकानंद जी को श्रद्धांजलि हो सकती है। विद्यार्थियों ने कहा कि उन्हें इस बात पर गर्व है कि राज्यपाल ने उन्हें सम्मानित किया है। युवा पीढ़ी को स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए। आरडीसी परेड अटेंड करने की वजह से मुझे आज हरियाणा के राज्यपाल सम्मानित कर रहे हैं और मुझे आज ये अवार्ड दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल और फरीदाबाद जिले के सरपंचों, पंचायत समिति व जिला परिषद के सदस्यों को ग्रामीण विकास के लिए मूल मंत्र देते हुए कहा कि अच्छा काम करके दिखाओ और जनता से वाहवाही पाओ। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी एवं अंत्योदय आधारित व्यवस्था स्थापित करने का संकल्प भी दिलवाया। वे आज पलवल में जनप्रतिनिधियों के मंत्रणा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को अपने दायित्व का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करते हुए पुराने समय से पंचायतों पर जारी भरोसे को कायम रखना है। प्रकार से नए लोग हैं तो इनको कुछ ना कुछ बताना पड़ता है, आह्वान करना पड़ता है और इसमें से कैसे हम ठीक काम कर सकते हैं, हम सेवा भाव से काम करें। विकास के नाते से जो सिस्टम सरकार के वो इनको बताए हैं कि जो पंचायती राज का जितना पैसा होगा, पहले तो ये फाइलें सब चंडीगढ़ जाती थी डिपार्टमेंट, डायरेक्टर के पास गई, सेक्रेटरी के पास गई, मंत्री के पास गई। अब इनका जो पैसा है वो सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा। ग्राम पंचायत अपने रेजोल्यूशन पास करके सरपंच से रिकमेंड कराएंगे सारे जो पैसा उनका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने हरियाणा में आज अपने कार्यकाल के 3000 दिन भी पूरे कर लिए हैं। प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त व पारदर्शी शासन लेकर लोक कल्याण के भाव को सार्थक किया है। हमारी अंतिम व्यक्ति के कल्याण की सोच से आज शासन व्यवस्था में बदलाव आया है। पारदर्शिता से काम हो, नेताओं के प्रति विश्वास लोगों का ये बढ़े, क्योंकि एक समय था कभी जब मोदी जी भी कहते थे कि मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मुझे अपने बिरादरी के लोगों की छवि ठीक करनी, यानी नेताओं की। तो नेताओं की छवि तब ठीक होगी जब जनता ये कहेगी कि नहीं ठीक काम हुआ है, विश्वास पूरा है, जो पैसा आया वही पूरा लग गया, वरना बीच बीच में जो गड़बड़ें होती रहती हैं उसके कारण से जनता में छवि भी बिगड़ती है। तो हम अपने नेताओं की छवि को भी ठीक करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में सीईटी टेस्ट का परिणाम घोषित किया गया है। 3.5 लाख युवाओं ने टेस्ट पास किया है। ग्रुप सी की 40,000 भर्तियों का शेड्यूल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ऑनलाइन माध्यम से सरकार की योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाया जा रहा है। कल ही रिजल्ट आया है, 3.5 लाख लोग उसमें क्लियर किया है जिन्होंने। अब उसके अंदर हमारी लगभग 40,000 के आसपास जो नौकरियां हैं ग्रुप सी की, उसका शेड्यूल बन जाएगा और उस नौकरियों के लिए एक एग्जाम उनका हर एक पोस्ट के लिए अलग से उनका होगा और उसमें जो भी पास करेंगे, कोई इंटरव्यू नहीं है, जो उसमें मेरिट पर आएंगे उनको जो है नौकरी मिल जाएगी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की ओर से रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में अग्निवीरों के लिए नई शिक्षा नीति के तहत विशेष पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। इग्नू द्वारा अग्निवीरों को 3 वर्षीय स्नातक कोर्स करवाया जाएगा। इसके तहत अग्निवीर कुल 120 क्रेडिट के लिए ये कोर्स कर सकते हैं। इस संबंध में इग्नू के क्षेत्रीय प्रभारी निदेशक डॉक्टर धर्मपाल ने बताया कि इस पाठ्यक्रम के 120 क्रेडिट में से 60 क्रेडिट अग्निवीर अपने ट्रेनिंग के दौरान हासिल कर सकेंगे। इसके बाद 60 क्रेडिट अग्निवीरों को पाठ्यक्रम से हासिल करने होंगे। ये पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए उम्मीदवारों के पास 6 साल का समय होगा। पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ उम्मीदवारों को स्किल सर्टिफिकेट भी मिलेगा। कार्यकारी निदेशक ने बताया कि नई शिक्षा नीति को लागू कराने के लिए प्रदेश के सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के अध्यापकों का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है।
120 क्रेडिट का पाठ्यक्रम डिज़ाइन किया है। अग्निवीरों को 60 क्रेडिट उनकी ट्रेनिंग के दौरान अर्जित करने हैं और 60 क्रेडिट इग्नू के विभिन्न कोर्सेज़ के माध्यम से उनको पास करके अर्जित करने हैं। और इसके साथ साथ अग्निवीरों को एक स्किल सर्टिफिकेट भी जो है ना इशू किया जाना है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से सभी जो है ना अरेंजमेंट्स कर दिए गए हैं और इग्नू जल्द ही अग्निवीरों के लिए ये 3 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम संचालित करने जा रहा है। अग्निवीर बनने के लिए अभ्यास कर रहे युवाओं ने कहा कि ये इग्नू की एक अच्छी पहल है। इससे उन्हें करियर बनाने के लिए एक और बेहतर अवसर मिलेगा। नौकरी के साथ साथ वे स्नातक की डिग्री भी ऑनलाइन माध्यम से ले सकेंगे और सेना के साथ वो अन्य विभागों में भी नौकरी पा सकेंगे। भारत सरकार और इग्नू ने जिस पहल की शुरुआत की है, मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। सरकार और इग्नू द्वारा जो पहल चलाई गई है वो काफ़ी अच्छी है। इसके साथ साथ हम स्नातक की डिग्री भी हासिल कर लेंगे। मैं सरकार को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। सिरसा जिले के सरकारी विद्यालयों में 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी सरकार द्वारा दिए गए टैबलेट का पढ़ाई में फ़ायदा उठा रहे हैं और अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के नोडल अधिकारी चंद्र प्रकाश ने कहा कि जिले में सरकारी स्कूल के 32,000 से अधिक पात्र विद्यार्थियों को टैबलेट दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी टैब में कोई गलत साइट ना खोलें, इसके लिए भी प्रावधान किए गए हैं। शिक्षक जगदीश चंद्र ने बताया कि टैब से ज़रूरतमंद परिवार के बच्चों को काफ़ी लाभ मिला है, क्योंकि पहले विद्यार्थी सिर्फ किताबों तक ही सीमित थे। अब वे टैबलेट के माध्यम से अपनी पढ़ाई संबंधी जिज्ञासाओं का समाधान कर पा रहे हैं। को बांट दिए हैं और उसमें पीआरटी जो हमारे प्राइमरी टीचर्स हैं उनको हमने लगभग 2258 टैब प्राइमरी टीचर को बांटे हैं और हमारे जो इसमें एवीआरसी, पीआरपी इनको भी ये टैब दिए हैं और अतिरिक्त जो भी हमें डिमांड है वो हमने डिपार्टमेंट से इसके लिए अलग से कर। कोविड से पहले बच्चों किताबें तक सीमित थे और आजकल कंपटीशन का ज़माना है। नई नई चीज़ें सीखकर वो कंपटीशन में बहुत अच्छी तरह से compete कर सकते हैं। तो सरकार ने सही समय पर फैसला लिया है, क्योंकि इसमें सरकारी स्कूलों में लगभग गरीब बच्चे होते हैं और उनके पास इतने महंगी ये टैब वगैरह उपलब्ध नहीं हो सकता। गरीब बच्चे हैं तो सरकार ने समय पर ये टैब उपलब्ध करा के उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा साधन दे दिया। विद्यार्थियों ने कहा कि सरकार की ओर से उन्हें टैबलेट दिए गए थे, इससे उनकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। उन्होंने कहा कि टैबलेट के माध्यम से नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। हमें टैब से बहुत फ़ायदे होते हैं, वीडियो भी समझी जा सकती है, टेस्ट भी होते हैं और जो मैम टेस्ट भेजते हैं वो भी हो जाते हैं। और थैंक यू कहना चाहती हूँ सबको, हमें टैब मिले उससे हमें अच्छा फ़ायदा हुआ है। हमें टैब के साथ बहुत फ़ायदा हुआ है। जो मैम हमें काम भेजते हैं, टैब पे भी काम भेजते हैं, स्कूल में भी अच्छा काम होता है और हमारे मतलब पढ़ाई बहुत अच्छी होती है टैब पे। हमें टैब से बहुत फ़ायदा हुआ है। इससे हमें बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती है जिससे हम अच्छा और समझ सकते हैं और इसमें बहुत सारे टेस्ट आते हैं जिससे हमें पेपर की बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। इसलिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की मेजबानी में 2 दिवसीय वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कम विकसित और विकासशील देशों की भविष्य के विकास में सबसे बड़ी भागीदारी। राष्ट्रीय युवा दिवस पर देश ने स्वामी विवेकानंद को अर्पित किए श्रद्धा सुमन। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने युवाओं को स्वामी जी की शिक्षाओं से प्रेरणा लेने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने पलवल और फरीदाबाद जिले के जनप्रतिनिधियों को ग्रामीण विकास के लिए दिया मूल मंत्र, भ्रष्टाचार मुक्त एवं अंत्योदय आधारित व्यवस्था स्थापित करने का दिलवाया संकल्प। और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की ओर से रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में अग्निवीरों के लिए 3 वर्षीय स्नातक डिग्री का विशेष पाठ्यक्रम हुआ शुरू। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।